सुप्रभात। आज की कहानी सुनने के बाद आप कभी अपने लाइफ में, अपने जीवन में उदास नहीं होंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी तो है बहुत छोटी, लेकिन ज्ञान से भरी हुई है। कहानी इस तरह से है कि एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्ध के पास एक इंसान आता है और बहुत परेशान होता है। और वो परेशान होकर गौतम बुद्ध से कहता है, अपनी परेशानी बताता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और तरह तरह की परेशानियाँ गिनाने लगता है। तो गौतम बुद्ध उसकी बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि उसे एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं, हीरा पत्थर देते हैं, पत्थर का टुकड़ा, और उसको देते हुए बोलते हैं कि जाओ और इसका मूल्य जान कर आओ, इसके दाम जान कर आओ, लेकिन एक शर्त है कि इसको बेचना नहीं है तुम्हें, बस खाली इस पत्थर का दाम जानना है तुमको। तो वो आदमी कहता है ठीक है। तो कहते हैं कि दाम जान के आओ, फिर मैं बताता हूँ सलूशन, आप जो परेशान हैं आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कहता ठीक है। वो जाता है तो सब्जी वाले के पास जाता है और उसको दिखाता है वो पत्थर। तो सब्जी वाला कहता है कि मैं 10 किलो आलू दूंगा इस पत्थर का। फिर वो आगे जाता है किराने की दुकान पे, तो वो बोलता है कि मैं 2 बोरे चावल दूंगा इस पत्थर का। फिर ऐसे करते करते वो कई दुकान पे जाता है। फिर अंततः वो जौहरी की दुकान पे पहुंच जाता है। जब जौहरी के पास जाता है तो जौहरी देखता है तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत लगाता है, 10 लाख रुपए बताता है। तो इसको लगता है कि लेकिन इसको शर्त उसको बताए थे, वो शर्त ये थी कि उसको बेचना नहीं है, सिर्फ दाम जानना है। और उसके बाद वो आते हैं, वो आदमी चला आता है गौतम बुद्ध के पास और सारा हाल बताता है कि देखिए, और हर दुकान पे जो जो उस हीरे की कीमत बताए गए थी वो सारी कीमत बताता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुमको समझ में आया, देखो आप अपना मूल्यांकन, अपना मूल्य, अपना दाम खुद लगाओ। आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि आप क्या हो। आपके अंदर होता सब कुछ है, हर चीज़ करने की, और मतलब हर तरह से आप कर सकते हो हर चीज़, और आप में वो क्षमता है, लेकिन आप अपनी क्षमता को, अपनी क्षमताओं को खुद नहीं आंक पाते हो, उसका आंकलन खुद नहीं लगा पाते हैं। इसलिए अपने परेशानियों से परेशान होकर हमेशा जूझते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब आप अपना जो है मूल्यांकन नहीं करेंगे और अपना वैल्यू खुद नहीं आप देंगे तो दूसरा कोई कहाँ देगा। तो जब आप सही जगह पर परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी और हर मुश्किलों से निजात मिलेगा। तो आप जिस क्षेत्र में, जहाँ पे जिस क्षेत्र में आप कुशल हैं, उस क्षेत्र में और समय पर आप समय लगाइए और उस क्षेत्र में परिश्रम करिए तो सफलता मिलेगी। ऐसा समझाने पे उस आदमी को बात समझ में आ गई और वो चीज़ें समझ गया और तुरंत वह निश्चय किया कि आज के बाद हम सही दिशा में परिश्रम करेंगे। तो हमें सदा सही दिशा में परिश्रम करना चाहिए और हमें उससे सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसी तरह अच्छी कहानियाँ और ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।